ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं वज़ीर रेलवे शेख रशीद के ताज़ा बयान के बारे में। कहते हैं कि जी नवाज शरीफ जो बाहर गए उसमें इमरान खान साहब के साथ बड़ा हाथ हो गया और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ जो वापस आए वतन में वो भी बड़ी गलती है, शहबाज शरीफ को नहीं आना चाहिए था। महमल, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो जिस तरह वो वसीम बदामी हमारे दोस्त पूछते हैं ना मासूमाना सवाल, तो मैं भी वो एक मासूमाना सवाल पूछना चाहती हूँ शेख रशीद साहब से कि कौन है इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर है? किसने वज़ीर आज़म के साथ ये हाथ कर दिया? हमें खुलकर बता दें। अगर आप कह रहे हैं साफ़ी साहब की तरह के कोई शरीफ से इंसान है तो मतलब वो तो खैर एक अजीब सी बात है। वो तो इतने ताकतवर नहीं है कि वो वज़ीर आज़म के साथ हाथ कर सकें, आर्म ट्विस्टिंग कर सकें, उनके पूछे बगैर किसी को बाहर भेज सकें, उनकी मर्जी के बगैर किसी को बाहर भिजवा सकें। तो ये काम कौन करता है? तो ये ज़रा शेख रशीद साहब क्लियर कर दे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, देखिए अलीना, ये जो बात है शहबाज शरीफ साहब ने वापस आकर गलती की, वो जेल जाएंगे। देखिए, जेल जाने का तो वो पहले भी 5 महीने गालिबन जेल रहकर आए हैं। वो तो नून लीग ने जेलें, उन्होंने भी ऑपोजिशन जेलें ही काट रही है ना। ऑपोजिशन और कर क्या रही है इस दौर के अंदर? तो अगर ये है मकसद, असल चीज क्या है, आप जेल भेज क्यों नहीं? या तो आपने कोई रेफरेंस बनाया हो या तो वो प्रॉपर केसेस हों। आप देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में अदालत ने क्या कहा, आप देखें एहसन इकबाल साहब के केस में उन्होंने क्या कहा उन रेफरेंसेस के ऊपर। फवाद 1.5 साल रहे, क्या बना उसका? शहबाज शरीफ भी दोबारा चले जाएंगे। असल मकसद इनका है उनको तकलीफ देना। ये मकसद नहीं है कि प्रॉपर केस बनाए या प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो। मकसद है ऑपोजिशन को तकलीफ देना, तो वो भी दे लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑपोजिशन वो भी बर्दाश्त कर ले। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ अब प्रोवोक हो गए हैं, अब बोलते जाएंगे। देखिए, शेख साहब जो है ना वो स्क्रीन से खेलते हैं और शेख साहब रेटिंग मास्टर्स हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि हम एज ए जर्नलिस्ट कहते थे कि भुट्टो बहुत अच्छी कॉपी बनवाता है। इसके माने क्या होते हैं? मतलब जैसे भुट्टो हैं, बेनज़ीर हैं, परवेज़ मुशर्रफ थे, उनकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ जो है वो स्टोरी बन जाता था। तो शेख साहब को पता होता है कि टीवी कौन सी चीज़ जल्दी पिक कर लेगा, और जाहिर है वो कोई भी ऐसा फिलर छोड़ देते हैं जिसको एकदम पिक करके आपने आम ज़बान में इसको मसाला कहा जाता है। आपने क्वेश्चन रख लिया ना, ये बिल्कुल सही। तो इससे आप देखें ना, वरना शेख साहब की पॉलिटिकल वर्थ क्या है? एक आदमी है, एक MNA हैं और वो फेडरल मिनिस्टर हैं। और ये जो उन्होंने बात की है, इन्होंने डायरेक्टली अक्यूज कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को, इन्होंने डायरेक्टली अक्यूज कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने एक अरेंजमेंट के तहत नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है। उन्होंने अक्यूज कर दिया है अदालत उज़्मा को, जिस अदालत ने, अदालत उज़्मा तो नहीं, जिस अदालत ने उनको भिजवाया है उसको अक्यूज कर रहे हैं शेख साहब। यानी शेख साहब हो सकता है कि उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ देकर आप लोगों को वो कर दिया हो, लेकिन दरअसल वो ये सारी बातें करके उन्होंने गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया है। जो गवर्नमेंट ये कहती रही कि प्राइम मिनिस्टर NRO नहीं देंगे, अगर शेख साहब की बात दुरुस्त है तो ये नवाज शरीफ को NRO दिया है। ये अगर बात दुरुस्त है तो वज़ीर आज़म ने NRO दिया है, इसलिए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो हैं, पीछे कोई भी हो। लेकिन ये डायरेक्टली एक फेडरल मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कह रहा है कि जी उनके साथ हाथ हो गया, तो दरअसल वो अक्यूज कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए शेख साहब के इस बयान का। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वजाहत आनी चाहिए इस चीज़ की। हम शेख साहब अक्सर ऐसी बातें कर देते हैं, वो कहते हैं कभी टार्जन, अब एक तरफ टार्जन आ गया है, दूसरी तरफ टाइगर फोर्स आ गई है, तो हम तो जंगलों में आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ टाइगर्स हैं, दूसरी तरफ टार्जन है। तो हम तो इस टाइगर और टार्जन की लड़ाई में पड़ गए। तो ये शेख साहब के बयानात को वो फिलर छोड़ते हैं। अब न्याजी साहब जो बात कह रहे थे, और टार्जन के कपड़े नहीं होते, अच्छा पहना होता है। और न्याजी साहब जो बात कह रहे थे, तो न्याजी साहब जो नवाज शरीफ साहब के बड़े दस्ते रास रहे हैं शेख साहब, उनसे ज़्यादा कौन करीब रहा है शेख साहब? एग्जैक्टली यही बात मुनीब, कि अगर शेख रशीद साहब कोई बात करते हैं, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, विफाकी काबीना के अंदर होते हैं, बकौल उनके कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े साथ हैं, वो करीबी हैं वो, तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो फिर तो हमें वज़न देना पड़ता है उनकी बातों को।
देखिए, वैसे भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा, ये तो अभी टार्जन का जिक्र काफ़ी हुआ, टार्जन का जिक्र नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके वाकई कपड़े मुख्तसर होते हैं, माशरे में बेरा रवि फैल सकती है और सेंसर के मसाइल भी हो सकते हैं, तो उसके गुफ्तगू से, और अल्लाह ना करे कभी टार्जन हाँ बिल्कुल सर, तो बहुत से मसाइल होंगे, तो काफ़ी उससे बेरा रवि फैल सकती है, लोगों के जज्बात मजरू हो सकते हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, अब देखिए शेख रशीद साहब मेक्स वेरी गुड टीवी, वो लोगों को अपनी बातें सुनाते हैं। मैमल क्यों खुश हो रही हैं मुनीब भाई? नहीं जी मुनीब, अच्छा ये आप मेमल से खुद पूछ लीजिएगा भट्टी साहब, आप ये मेरे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाया करें। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद आया। अच्छा चल, बड़ी मेहरबानी। देखिए देखिए जहाँ तक शेख साहब की बात है, ही मेक्स वेरी गुड टीवी, वो तो बात हमें एडमिट करनी चाहिए। देखिए बाकी फिर हवा में चलाए हुए तीर हैं, कोई इधर उधर से गुजर गए, कोई कभी कर निशाने के करीब लग गया, लेकिन कुछ बातें उनकी वाकई, क्योंकि वो जो कुछ बातें जो वो लॉजिकल करते हैं जैसे ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में, तो वो दुरुस्त बात है। ये कह देना बरसद एहतराम कि इमरान खान साहब की तरह इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ हाथ हो गया, देखिए जी हाथ कुछ नहीं होता, इतना चुना काका कोई भी नहीं होता जब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। यहाँ पर अपने प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म करते हैं, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।